दो बार वर्ल्ड कप और 2 बार एशिया कप समेत कई इंटरनेशनल मैचेस की मेजबानी करने वाले लाहौर के कजाफी स्टेडियम का नाम अब तब्दील क्यों किया जा रहा है? चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले कजाफी स्टेडियम का नया नाम क्या रखा जा रहा है? मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, नाम को बदल दिया जाए। इस तरीके से कर लेना चाहिए कि पैसा भी आ जाए, की अहमियत है वो भी बरकरार है। इस वक्त हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन लाहौर के सदर अकील अहमद साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा कि कजाफी स्टेडियम का नाम तब्दील किया जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, तो अचानक से जब इतना बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है तो ये नाम क्यों तब्दील किया जा रहा है? इस हवाले से क्या इतलात हैं और कब तक नाम तब्दील हो जाएगा? देखें उस्मान भट्ट साहब, नाम की तो काफ़ी अरसे से चहमगोइयाँ चल रही थी। हमने माजी में भी इसकी खबरें काफ़ी देखी हैं। बल्कि तो मेरा ख्याल है कि ये जो नाम चेंज करने की मेन वजह तो वही है कि पैसा जो है, अब क्योंकि रेवेन्यू की गेम है फाइनेंस की, तो जो मेरी राय है वो यही है। क्योंकि मैंने दुनिया में बड़े बड़े स्टेडियम्स का विज़िट किया, सवाए क्योंकि इंग्लैंड जो है वो कंजर्वेटिव किस्म की सोसाइटी है वहाँ पर, तो वो उन्होंने अभी तक वही नाम रखे हुए हैं, लॉर्ड्स है, ओवल है। लेकिन जो मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा है कि ऑस्ट्रेलिया का जो बड़ा वाक़ा स्टेडियम होता था, पर्थ की जो बड़ी तेज़ पिच होती थी, उसकी जगह पर जो नया स्टेडियम बनाया उसका नाम ऑप्टस रखा गया। ऑप्टस एक वहाँ की वो क्या टेलीकॉम की ये कंपनी है, उसके नाम पर है। तो उन्होंने ज़ाहिर है उसको फंड्स दिए हैं। इसी तरह जिस तरह अभी आपने देखा होगा कि कराची का जो नेशनल स्टेडियम है उसको नाम नेशनल बैंक स्टेडियम रख दिया गया है, क्योंकि उन्होंने 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया पीसीबी से। वो पैसा देंगे, वो उनका नाम जो है वो दुनिया में नेशनल बैंक के तौर पर जाएगा। तो वो तो जाहिर है एक नेशनल बैंक, क्योंकि पाकिस्तान का ही बैंक है, तो नेशनल भी है और नेशनल स्टेडियम के साथ उसकी एक समझ लें कि मिलता जुलता ही है था। लेकिन जी क्योंकि कजाफी स्टेडियम जो है ये एक तारीख़ी एक स्टेडियम, इसका नाम आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री से है। ख़ास तौर पर जो लिबिया के कर्नल मोअम्मर कजाफी थे उनके नाम से इसको मंसूब किया गया था। साबिक़ वज़ीर आज़म जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वो बड़े करीबी दोस्त भी थे, एक इस्लामी बरादर इस्लामी मुल्क था, उसके वो सरबराह थे, तो उनके नाम से इसको रखा गया था। ये थोड़ा सा इसलिए मुझे मायूब सा लग रहा है कि इसको चेंज करने का। अब पीछे इसके क्या कहानी है, कुछ ये भी कहते हैं कि कर्नल कजाफी जो कि वो जो है उनके ब्लॉक की वजह से उनको नापसंद किया जाता है इंटरनेशनली। अब तो वो खैर दुनिया में ही नहीं रहे, तो इसके नाम को वैसे तो चेंज नहीं करना चाहिए था, या उनके नाम के साथ ही जो भी कोई स्पॉन्सर आ रहा है, जिस तरह अभी हमें सुनने में आ रहा है कि पंजाब बैंक आ रहा है सामने, तो उनके नाम के साथ रखना चाहिए। मेरी तो ये इनको सजेशन है कि कजाफी पंजाब स्टेडियम का लिया जाए। लेकिन क्योंकि जो पैसा इन्वेस्ट करता है, जो पैसा लगाता है, वो ये तो इजाज़त नहीं देता कि उस्मान भट्ट भी पैसा लगाए और साथ अकील अहमद आ जाए, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस पर करेंगे। लेकिन मेरी ये सजेशन है पीसीबी को भी, और अगर वो कोई जिन में तो क्योंकि एक तारीख़ी हैसियत रखता है कजाफी स्टेडियम, पूरी दुनिया में इसका नाम जब आएगा कजाफी तो लाहौर का जो कजाफी स्टेडियम होगा। तो मेरी नज़र में इसको इस तरीके से कर लेना चाहिए कि पैसा भी आ जाए, फाइनेंस भी इनको जनरेट हो जाए और इसकी तारीख़ी जो नाम की अहमियत है वो भी बरकरार रहे। खबरें ये हैं कि 1 बिलियन में डील हुई है मुबैना तौर पे इसका नाम तब्दील करने की, तो देखने में यही लग रहा है कि शायद फाइनेंस का ही मामला है। लेकिन कहा जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है दुनिया के टॉप 5 अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड्स में शामिल है, तो पैसों की तो कमी नहीं है, तो फिर क्यों इसका नाम तब्दील किया जाएगा? दूसरा ये बता दें, तो शायकीन क्रिकेट आते हैं बड़े शौक से आते हैं, कजाफी जा रहे हैं, अब उनको जब पता लगेगा एक नया नाम होगा, तो वो शायकीन क्रिकेट के लिए भी यहाँ पर पहुँचना, उनको इसको रिकॉग्नाइज़ करना मुश्किल होगी मैचेस में। देखिए मुश्किल तो नहीं होगी, क्योंकि स्टेडियम ही एक ही है लाहौर में क्रिकेट का, वो कजाफी स्टेडियम है। उसका नाम अगर पंजाब स्टेडियम रख लें या कोई और नाम रख लें, मेरा नहीं ख्याल है कि वो इतनी होगी। मुझे लगता है कि पैसे की कमी भी हो जाएगी। जिस तरह ये पैसा खर्च कर रहे हैं क्रिकेट स्टेडियम की अपग्रेडेशन पर, ये कजाफी स्टेडियम जो है इसको अपग्रेड कर रहे हैं, और दूसरे 2 स्टेडियम है उसमें तो 12.5 अरब रुपए का तो वैसे ही उसका तखमीना लगाया गया। मेरी नज़र में पैसे की ज़रूरत है, और पैसे की ज़रूरत हर वक्त रहती है। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा कि इस्लामी बरादर मुल्क जो अब वो दुनिया में भी रहे, तो उनके नाम को बदल दिया जाए, उनके नाम को साथ अटैच रखना चाहिए। क्योंकि दुनिया में ये शनाख्त है कजाफी स्टेडियम, लाहौर का जो स्टेडियम है ना, कजाफी स्टेडियम से ही पहचाना जाता है।
अच्छा, आखिरी सवाल ये बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी चूँकि कुछ महीने रह गए हैं, तो जब इतना बड़ा इवेंट इतने सालों बाद पाकिस्तान में आ रहा है और यहाँ पर होना भी, और बड़ी अहम टीम जो इंडिया है उसने आना भी लाहौर में है, तो ऐसे मौके पे कि जब टाइम थोड़ा और स्टेडियम की एक तरफ रेनोवेशन चल रही है, ऊपर से उसका नाम तब्दील किया जा रहा है, इस तरह के फैसले क्या इस टाइम पे करना ज़रूरी थे क्या, या पहले कर लेते हैं, या इस इवेंट को गुजार के कर लेते? आप नहीं समझते? ये अभी तक नाम चेंज नहीं हुआ, ये स्पेकुलेशन ही है, लेकिन कभी इम्कान यही है कि नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब क्रिकेट हो या कोई भी दुनिया अब स्पोर्ट्स ख़ास तौर पर वो फाइनेंस पे ही चल रही है, तो ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है जो स्पोर्ट्स है ना। तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने नाम तो चेंज करना ही है। तो ये सोच रहे होंगे कि चैम्पियंस ट्रॉफी, क्योंकि बड़े अरसे बाद टॉप 8 टीमें जो हैं वो पाकिस्तान की सरजमीन पर जो है वो इनेक्शन होंगी, बड़े बड़े स्टार आएंगे, तो इससे अच्छा ये इंट्रोड्यूस कराने का मौका है। अगर स्पॉन्सर 1 बिलियन रुपया दे रहा है तो वो इसलिए दे रहा है ना। और ख़ास तौर पर जो अभी तक की इतलात है, जो इंडिया के पाकिस्तान इंडिया का जो टाकरा है वो भी लाहौर में ही होना है, और वो दुनिया का सबसे महंगा तरीन टाकरा होता है, उसके ऊपर सबकी पूरी दुनिया की नज़रें होती हैं। तो यही उन्होंने बेस्ट सोचा होगा हुकाम बाला ने कि ये मौका अच्छा है कि इसको इसी मौके पर कर लिया जाए। और अब देखना तो ये है कि इंडिया आता है कि नहीं आता, ये एक बड़ा एक मिलियन डॉलर सवाल है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में क्रिकेट की रौनकें जो इस तरह बहाल होने जा रही हैं, भारत भी आए, और साथ में आप ये भी देख रहे होंगे कि खबरें ये भी चल रही हैं कि सेकंड ऑप्शन के तौर पर यूएई है। अब ये तो इसका वक़्त ही बताएगा कि क्या होना है। स्पोर्ट्स एनालिस्ट मोहम्मद अजीम साहब मौजूद हैं। अजीम साहब बताइएगा कि आप दुनिया के दीगर ममालिक में भी क्रिकेट मैचेस देखने गए हैं स्टेडियम्स में, और दीगर स्पोर्ट्स के लिए भी जाते हैं दुनिया के स्टेडियम्स में, तो वहाँ पर भी इस तरह होता है स्पॉन्सर अपने नाम पे स्टेडियम का नाम रखवा देता है पे करके, जैसे गद्दाफी स्टेडियम का नाम भी अब तब्दील होने वाला है। तो ये बताएं ये किस तरह की एक ट्रीटमेंट होती है कि नाम चेंज कर लीजिए, पैसे दे दो, नाम चेंज कर लो, और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? सबसे पहले तो उस्मान भाई मैं बताऊं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम का भी नाम जो है ये फ़र्स्ट टाइम चेंज नहीं हो रहा। कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो पहले नाम था, जब ये स्टेडियम बना था, तब इधर सिर्फ क्रिकेट नहीं होती थी, मल्टीपल स्पोर्ट्स के लिए तब ये बना था। तो लाहौर स्टेडियम के नाम से ये जाना जाता था। 1972 में जब मुअम्मर कज़ाफ़ी जो लिबियन प्रेसिडेंट थे, जब उन्होंने दौरा किया पाकिस्तान का, लाहौर का स्पेसिफ़िकली, तो जुल्फ़िकार भुट्टो उस टाइम को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने उनके ऑनर पे जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है, जो लाहौर स्टेडियम होता था, इसका नाम कज़ाफ़ी स्टेडियम रख दिया। अब इसके बाद जो अभी आपने बात की, अब ख़बरें ये आ रही हैं कि बैंक ऑफ पंजाब के नाम से ये चेंज होने जा रहा है ये वेन्यू, और अच्छी डील हुई है। 1 बिलियन रुपीज़ में जो सुना है वो डील हुई है। अगर हम इससे पहले की बात करें तो नेशनल स्टेडियम कराची था, उसको भी नेशनल बैंक अरीना स्टेडियम कहा गया। जब रमीज़ राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, तो उन्होंने वो डील जो थी वो 450 मिलियन डॉलर्स में की थी। अब आप इससे कंपैरिजन करें तो ये तकरीबन डबल हो गया, उसकी अमाउंट से डबल बनते हैं। तो ये अच्छी डील की है। बाकी जो आपने दूसरी चीज़ पूछी कि दुनिया में जो स्टेडियम चेंज होते हैं, बिल्कुल होते हैं। फ़ुटबॉल का बहुत बड़ा क्लब है आर्सेनल का जो अपना फ़ुटबॉल का जो स्टेडियम है उसको अब इत्तेहाद के नाम से जाना जाता है। एमरेट्स एयरलाइन आप सबको पता है, तो उसको एमरेट्स स्टेडियम अब बोला जाता है। इसी तरह मुझे याद है कि दुबई के अंदर एक बहुत बड़ा, दुबई में एक्सपो भी लगती है एक सेंटर में, और उधर पाकिस्तान के हम टीवीज़ वगैरह के भी अवार्ड होते हैं, काफ़ी सारी जो हैं उसमें इवेंट्स होते हैं। उसको कोको कोला अरीना बोला जाता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि कोको कोला ने जो है वो स्टेडियम, वो जो वेन्यू बनाया उन्होंने वो स्पॉन्सर किया हुआ है, वो ऑनर लेने के लिए, या वो क्योंकि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका स्पॉन्सर जारी बात है उनका नाम चलता है, ब्रांडिंग के लिए ये जो होता है। इसका कोई फ़ायदा भी है, मतलब कि शायकीन के लिए, पब्लिक के लिए? पीसीबी को तो फ़ायदा है, वो तो उठा रहा फ़ायदा, लेकिन इसके अलावा कोई फ़ायदा है आवाम के लिए? देखें जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ही फ़ायदा है। अवाम के लिए क्या फ़ायदा होगा? अभी ये 3 स्टेडियम में जो रेनोवेशन हो रही है आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से, तो उसमें अगर आप देखें तो 12 बिलियन रुपीज़ 12 बिलियन रुपीज़ जो है वो एक बजट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो शेयर किया था। अब जब ये शुरू हुआ है, ये रेनोवेशन का काम हमारे बिल्कुल पीछे जो है वो इस टाइम चल रहा है रेनोवेशन का काम। अब शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अंदाज़ा हुआ है कि ये गेम जो है इसमें काफ़ी पैसा चाहिए, तो 1 बिलियन तो शायद उस सारी अमाउंट का कुछ 6-7% होगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, पाकिस्तान की आप ओवरऑल बात करें तो एक शायद यही एक अदारा है, लोग समझते हैं कि शायद ये गवर्नमेंट फंडेड अदारा है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करता है, और ये अच्छा खासा अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो ज़रूरत इसी वजह से पेश आई कि जो रेनोवेशन के काम हो रहे हैं इसमें ज़रूर हेल्पफुल होगा उनके लिए।